नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दी लुहार है और हम ओशो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स में से कार्ड नंबर 60 लाफ्टर यानी कि हास्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कहानी है 3 चाइनीज संत के बारे में। इस कहानी को बताते हुए ओशो हमें कहते हैं, मैंने 3 चाइनीज संत के बारे में सुना है। उनके नाम अब तो कोई नहीं जानता और उनके नाम ना ही कभी कोई जानता था। वो सिर्फ 3 हंसते हुए संत की तरह जाने गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हंसने के अलावा कुछ कभी किया नहीं था। हास्य से भरे ये 3 लोग बहुत ही सुंदर थे। उनका पूरा पेट हिलता ही रहता था और फिर वो हंसी संक्रमित हो जाती थी बाकी लोगों के साथ। पूरा बाजार उनके साथ हंसने लगता था। जहां थोड़ी क्षण पहले वो बाजार पूरा कुरूप था, लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचते थे। अचानक ये 3 पागल लोग वहां पे जा पहुंचते हैं और बाजार की पूरी गुणवत्ता ही बदल देते हैं। और अब वो लोग भूल चुके थे कि वहां पे वो खरीदी और बिक्री करने के लिए आए हैं। कोई लालच के बारे में सोच नहीं रहा था और थोड़ी घड़ी के लिए एक नई दुनिया का द्वार खुल जाता है। वो लोग पूरा चाइना घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव। सिर्फ लोगों की मदद करते थे हंसने में। दुखी लोग, गुस्से वाले लोग, लालचू लोग, ईर्ष्यालु लोग, ये सब लोगों ने उनके साथ हंसना शुरू कर दिया था। और बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि ये ही चाबी है, आप परिवर्तित हो सकते हैं। फिर एक गांव में ऐसा हुआ कि उनमें से एक का मृत्यु हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे, अब ये मुश्किलें में आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि वो कैसे हंसते हैं। उनके मित्र का निधन हुआ है, वो जरूर विलाप करेंगे। किंतु जब वो लोग वहां पे गए तो दोनों नाच रहे थे, हंस रहे थे और मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जब कोई इंसान मर चुका है तब हंसना उसका अपमान है। उन्होंने कहा, पूरा जीवन हम उसके साथ हंसे हैं, अब आखिरी विदाई हम कैसे दूसरे कोई तरीके से दें? हमें हंसना होगा, हमें आनंद लेना होगा, हमें उत्सव मनाना होगा। वो इंसान जो पूरा जीवन हंसता रहा है, उसके लिए ये एक ही विदाई का तरीका हो सकता है। हम ये देख नहीं पा रहे कि उसका मृत्यु हुआ है। हास्य कैसे मर सकता है, जीवन कैसे मर सकता है। अब मृतदेह जलाना था और गांव वाले लोगों ने कहा, बताए गए रिवाज के मुताबिक हम उनको स्नान करवाएंगे। लेकिन दोनों मित्रों ने कहा, नहीं, हमारे मित्र ने कहा है कि कोई भी रिवाज मत अनुसरना, मेरे कपड़े ना बदलना, मुझे नहलाना भी नहीं, आप सिर्फ मुझे जलती हुई चिता पे रख देना, तो हम ये सूचन को मानेंगे। और फिर अचानक एक महान घटना हुई। जब शरीर को अग्नि में रखा गया, ये बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आखिरी चालाकी की थी। उसने अपने कपड़े में पटाखे छुपा के रखे थे और अचानक से वहां पे उत्सव का माहौल बन गया। पूरा गांव हंसने लगा और दोनों मित्र नाच रहे थे और पूरा गांव भी साथ में नाचने लगा। ये मृत्यु नहीं था, ये नवजीवन था। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है, हास्य अनंत है, जीवन अनंत है, उत्सव सतत है। नायक बदल जाते हैं परंतु नाटक जारी रहता है। लहर बदल जाती है परंतु समुंदर चलता रहता है। आप हंसो, आप बदल जाओगे तो कोई और हंसेगा, किंतु हास्य जारी रहेगा। आप उत्सव मनाओ, कोई और उत्सव मनाएगा परंतु उत्सव जारी रहेगा।
अस्तित्व सतत है, यह सातत्य है, उसमें एक भी क्षण का अंतर नहीं है। कोई भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि हर एक मृत्यु नया द्वार खोलती है। ये शुरुआत है, जीवन का अंत नहीं है। यह हर बार नई शुरुआत है, पुनर्जीवन है। अगर आप अपने दुखों को उत्सव में परिवर्तित कर देते हो, तो फिर आप मृत्यु को पुनर्जीवन में परिवर्तित कर सकते हो। अभी जब तक समय है, तब तक ये कला सीख लो।